हौसला न हार कर सामना जहान का, हौसला न हार कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं ये तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स में। और इन्हें बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए कृपया आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, 18 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो साल में 4 बार यह जारी किया जाता है, इसमें सिंगापुर सबसे नंबर 1 पे है और सबसे पावरफुल पासपोर्ट इन्हीं का है सिंगापुर, जो कि 192 देश में वीजा फ्री यात्रा किया जा सकता है। और सबसे अंतिम में किसका है? अफगानिस्तान का है। और इंडिया कितने नंबर पे है? 80 में नंबर पे है। और इसमें 5 क्रम का इसमें क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। और पाकिस्तान का अगर पूछे तो पाकिस्तान 100वें नंबर पे है। 57 देश में हम वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। भारत की रैंक कितनी है? 127वां। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विश्व शांति सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो 126वीं रैंक है और 126वीं खुशहाली में भी भारत की है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वर्ल्ड क्रूज क्षेत्र अभ्यास और सिम्बेक्स अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? तो भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? भारत कौन है? तो 4th रैंक पे है। काम की बात में देखेंगे हम लोग, मानव विकास सूचकांक के 3 आधार होते हैं जो कि यूएनडीपी जारी करता है। एचडीआई, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा, इसके 3 आधार हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दक्षिण चीन में आए तालिम टाइफून का नामकरण किसने किया है था? तो तालिम टाइफून जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, दक्षिणी चीन सागर में यह आया और यह प्रभावित किया चीन और वियतनाम को प्रभावित किया। और इसका नामकरण किसने किया? फिलीपींस ने इसका नाम किया है, जिसका अर्थ होता है तेज और अत्याधुनिक। नेक्स्ट देखेंगे, फिलीपींस ने इसका नामकरण किया है और फिलीपींस की राजधानी पूछे तो मनीला है। और मनीला में किसका मुख्यालय है? तो एडीबी। और मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है और मनीला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यही प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में, मोचा चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो यमन ने किया है। हाल ही में भारत ने वियतनाम को कौन से जहाज उपहार में दिया है? तो आईएनएस कृपान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बिपरजॉय चक्रवात कहाँ पर आया है? तो अरब सागर में। बिपरजॉय का मतलब विपत्ति या आपदा होता है और बांग्लादेश ने इसका नाम रखा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? बिलीबिलीज चक्रवात को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, काम की बात, 9 देश लाइन विवाद किस सागर से संबंधित है? दक्षिणी चीन सागर में 1998 में 9 देश लाइन के आधार पर द्वीपों पर अपना दावा पेश किया, जिसके कारण चीन, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को शतरंज दिवस भी मनाया जाता है। 20 जुलाई 1969 को मनुष्य पहली बार चांद पर कदम रखा था और अपोलो 11 मिशन के तहत। इसमें कितने लोग गए थे? 3 लोग गए थे, लेकिन 2 लोग ही कदम रख पाए। माइकल कोलियंस जो कि पायलट थे, इन्होंने नहीं कदम रखा। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच, जो कि नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LVM-3M4, जो कि बाहुबली भी कहा जाता है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C11, जो कि 2008 में
यह लॉन्च किया गया था। राशिद मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो यूएई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काम की बात में, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट हम लोग देखें, इन्होंने वोस्टॉक फर्स्ट अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी और 108 मिनट अंतरिक्ष में रहकर वापस आए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। विंबलडन पुरस्कार जो कि इसमें मेल और फीमेल विजेता हुए हैं। विंबलडन किस खेल से संबंधित है? टेनिस, जो कि ग्रैंड स्लैम खेल है। मेल में कौन जीते हैं? तो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। और किसे हराकर जीते हैं? नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के रहने वाले। वहीं अगर फीमेल में पूछे तो मार्केट बेंद्रोसोवा जो कि चेक गणराज्य के रहने वाले हैं। और किसे हराया इन्होंने? आंस जुबेर को। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया की रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग के विजेता कौन है? आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस की रहने वाली है। फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन महिला वर्ग के विजेता कौन है? ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की रहने वाली है। काम की बातों में देखेंगे, एक वर्ष में क्रमशः ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन तथा यूएस ओपन 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। किस कोर्ट पे? हार्ड कोर्ट पे। तथा फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेले जाते हैं और विंबलडन घास के कोर्ट पर खेला जाता है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम किसका है? विंबलडन का है, जो कि 1877 में खेला गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि दिल्ली में अवस्थित है। 4 रनवे वाला भारत का फर्स्ट एयरपोर्ट बना है। और 4th रनवे है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको उद्घाटन किया है, जो कि उड्डयन मंत्री हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में, किस एयरपोर्ट का नाम मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो मोपाई एयरपोर्ट, जो कि गोवा के रहने वाले हैं। गोवा में है मोपा एयरपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है। हाल ही में किस एयरलाइंस ने एयरबस के साथ 500 विमान खरीदने का समझौता किया है? तो इंडिगो के साथ किया है। काम की बात में देखेंगे, केम्कोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थित है, जहां अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो G20 2023 अध्यक्ष भारत क्या है और 18वां यह क्रम का हुआ है। थीम इसका क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की 3rd बैठक है, जो कि गांधीनगर में हुई है। फर्स्ट बैठक पूछे तो कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। और जो थीम है इसका वसुधैव कुटुंबकम, यही थीम योगा के लिए भी रखा गया है, जो कि 21 जून को मनाया जाता है और यह 9वां योगा दिवस हुआ है इस बार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में, G20 के रोजगार समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो जोधपुर में, जो राजस्थान में हुआ है। G20 के पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के किस जगह में हुआ है? यह आप कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे G20 के संस्कृति समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश। अगर 3rd पूछे तो हम्पी में। शिक्षा समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? चेन्नई में। शिक्षा समूह की। काम की बातों में देखेंगे, G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 2024 का मेजबान देश ब्राजील होगा। G20 के 18वें सत्र का अध्यक्ष भारत है और इस बार की थीम क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा मिला है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है और इसमें तीसरा नंबर पे आया, जिसमें 6 गोल्ड
और 12 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज जीता है। टोटल 27 पदक भारत जीते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है, तो इंडिया में हुआ है और 4 गोल्ड इसमें जीता है। चार गोल्ड कौन कौन जीते हैं, नीतू घनघा, स्वीटी, निकहा जरीन, लवलीना बोरगोन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पुरुष बॉक्सिंग, अगर पूछे पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है, तो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड जीता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जेवेलियन थ्रो भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितनी दूरी भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था, तो 87.58 मीटर 87.58 मीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काम की बात में पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली निर्विरोध महिला अध्यक्ष हैं और पीटी उषा ने 1984 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है, तो ओडिशा को। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि भूमि सम्मान पुरस्कार दिए हैं, भूमि रिकॉर्ड जो ऑनलाइन हुआ है वहां पे, इसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको चुना है, ओडिशा को चुना है। ललन टॉप की बातों में देखेंगे चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है, तो मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है, तो हरियाणा को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रज पर्व नुआखाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो ओडिशा से। भितरकनिका नेशनल पार्क भी ओडिशा में ही स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, हरियाणा। जल बजट हाल ही में किन्होंने पारित किया है, तो केरल ने पारित किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काम की बात में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है, जिसमें संसद और विधानसभा के निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आज क्वेश्चन टोटल 13 होंगे क्योंकि कल सर ने क्लास नहीं लिया था, जिसके वजह से 13 क्लास 1-2 दिन होंगे। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है, तो तमिलनाडु को। नीति आयोग का कब स्थापना हुआ है, 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन है, हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, सुमन बेरी। सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया इसके बारे में, तो कोई भी अनुच्छेद नहीं, कोई भी संशोधन, कोई कुछ नहीं। इसका निर्यात तैयारी सूचकांक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है, तो जामनगर, गुजरात। ई अमृत पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति आयोग द्वारा किया गया है। हाल ही में नीलगिरी ताहर योजना कहाँ शुरू हुआ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काम की बात भारत में पहली निर्यात प्रसंस्करण जोन ईपीजेड कांडला गुजरात में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, IIT मद्रास ने किया है। AI फॉर इंडिया 2.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि मशीन का मानव मस्तिष्क के व्यवहार जैसा बात करना है। IIT मद्रास प्लस जो IIT अहमदाबाद दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। वहाँ पे दोनों जगह लॉन्च हुआ है और लॉन्च करने वाले कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, और फ्री प्रशिक्षण कार्यक्रम वहाँ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में हाल ही में किस IIT ने तंजानिया में अपना कैंपस खोला है, तो तंजानिया के जंजीबार में IIT मद्रास को खोला गया है और इसके डायरेक्टर प्रीति अग्नायन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे NIRF रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो IIT मद्रास। हाल ही में किस IIT ने क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया है, तो IIT कानपुर ने। कृत्रिम वर्षा बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में किस राज्य ने AI आधारित न्यूज एंकर लिसा लॉन्च किया है, तो ओडिशा ने लॉन्च किया है। काम की बात में देखेंगे हाल ही में OpenAI कंपनी ने ChatGPT चैटबॉट लॉन्च किया है, जो कि और बार्ड को किसने लॉन्च किया है, गूगल ने भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व मुख्यमंत्री
ओमन चांडी का संबंध किस राज्य से था? तो केरल से था। इनका हाल ही में निधन हो गया है ओमन चांडी का, और यह केरल के 2 बार सीएम रह चुके हैं। वर्तमान में सीएम कौन है वहां के? पिनरई विजयन। और केरला के शास्त्रीय नृत्य क्या है? मोहिनीअट्टम, कथकली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री अगर पूछे तो कौन है? तो डॉक्टर मानिक शाह। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गोवा का अगर सीएम पूछे तो प्रमोद सावंत। मेघालय के सीएम हाल ही में कॉनरेड संगमा बने। काम की बातों में देखेंगे केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली शास्त्रीय नृत्य है। और कनक रेले, बेहद इंपॉर्टेंट बात है, कनक रेले का संबंध मोहिनीअट्टम से था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 भारतीय सेना द्वारा किया गया था जम्मू कश्मीर में। और पुंछ जिला, जो कि वहां के आतंकवादियों को मार गिराने का कार्य किया। नेक्स्ट इसी में देखेंगे ललन टॉप की यही बातें हैं। ऑपरेशन बुलंद भारत अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ऑपरेशन सद्भावना पूछे तो लद्दाख में। ऑपरेशन करुणा पूछे तो म्यांमार में हुआ। ऑपरेशन कावेरी सूडान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, तवांग जिला में। और स्थानीय चारागाह के लिए हुआ है। वोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में। सरहुल